हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10th के साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक परमाणु के अथवा यौगिक के परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH3Cl + HCl निकलेगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझिए कि सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश में जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसी तरह अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत बल्ब का क्या बनाना है, हमको नामांकित चित्र बनाना है। तो लिखेंगे विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र निम्नलिखित है। ठीक, विद्युत बल्ब का एक क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर रहता है होल्डर में लगाने वाले 2 बटन। ठीक है, बटन दिया रहता है ऊपर वहाँ जो होल्डर में जाकर चिपकता है उसे टाँके कहते हैं। उसके नीचे 2 पिन दिया रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें जो क्या होता है जाकर अटक जाता है होल्डर में तो उसको पिन बोलेंगे। ठीक, उसके नीचे पीतल का दिया रहता है, यहाँ है तो इसी में पीतल का दिया रहता है तो उसको बोलते हैं पीतल की टोपी। उसके बाद कांच की छड़ अंदर लगाया गया रहता है। ठीक, कांच की छड़ जो क्या रहता है, अंदर लगाया रहता है विद्युत के अंदर, और ऊपर से कांच के आवरण से ढका रहता है। ठीक, बाहर कांच के आवरण से ढका रहता है, उधर अंदर भी कांच का एक छड़ लगाया जाता है। एक उसमें पदार्थ लगाया जाता है, सुचालक तार रहता है। ठीक, नाइक्रोम का ऐठा ऐठा तार होगा, देखिएगा आप लोग रेड वाला बॉल में, वाइट वाला में तो दिखाई देगा नहीं, नाइक्रोम का तार लगा रहता है ऐठा ऐठा। उसके बाद कांच का बल्ब बाहर से रहता है, उसके बाद अंदर फिलामेंट रहता है। हो गया विद्युत बल्ब का ये चित्र। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो वैसा रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के समूह के साथ मिलकर बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी पदार्थ बना रहे उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, पेंटेन, डेकेन, नोनेन, ये सब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि CH2 CH4 ये सब कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना है, तो ये सब हो जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन। उसी तरह 5वां नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछता है ओम का नियम क्या है या ओम के नियम को लिखे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। इस तरह से यदि एक चालक से प्रवाहित धारा है I है और भी तार पर विभवांतर है, तब ओम के नियम के अनुसार I समानुपात भी जब T नियत हो, या I = V/R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का पदार्थ कहा जाता है। समीकरण 1 को लिखा जा सकता है V = I × R। इस तरह से ओम का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछता है ओम का नियम। उसी तरह अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर देखिए, प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करना प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। यह 2 प्रकार के होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। इसको दूसरा नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम
समूहन, समांतर क्रम समूहन। ठीक, श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ा जाता है, जैसे R1 R2 R3 तार को लगातार जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ फिर जोड़, फिर ऐसे यहाँ जोड़, फिर ऐसे सीधा, तो इसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम समूहन में। उसी तरह समांतर में ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है, एक यहाँ जोड़ दिए, फिर इधर ले जाकर जोड़ दिए, फिर इधर ले जाकर जोड़ दिए, फिर ऐसे जोड़ दिए, इसको श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है? ठीक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और ओम के नियम को। तो हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होगा? तो हीरे का, इसलिए इसका प्रकाशित घनत्व सबसे अधिक है। जैसे n बराबर C/v या v बराबर C/n, यदि n सबसे अधिक है तो v सबसे छोटा होगा, इसलिए हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम है। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में मीथेन किस प्रकार से बनाए जाते हैं? मीथेन गैस बनाने की क्रियाविधि को लिखे, इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करके मीथेन गैस बनाई जाती है। समीकरण आप लोग इसको देख लीजिएगा, CH3COONA प्लस NaOH को गर्म करेंगे तो CH4 प्लस Na2CO3 बनेगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे। ये भी पूछता है कि उत्तल दर्पण अलग अलग पूछता है ज़्यादातर, जैसे उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे या अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो हम बता रहे हैं उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग एक ही साथ। तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण में पहले देखिए, 1 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है। 1 नंबर हो जाएगा हजामती दर्पण के रूप में। 2 नंबर, मोटर वाहन के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दूसरा, मोटर गाड़ी जितने भी होगा उसके हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर, डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच में किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग 1 में हो जाएगा हजामती दर्पण के रूप में। ठीक, दूसरा हो जाएगा मोटर वाहन के हेडलाइट में, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक, कान, आँख जाँच के लिए किया जाता है। उसी तरह उत्तल दर्पण के 3 उपयोग देखिए। उत्तल दर्पण के 3 उपयोग में 1 नंबर में हो जाएगा मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में, उसमें था कहाँ? हेडलाइट में, ये साइड मिरर में। दूसरा, रोड के किनारे लगे लाइटों से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर, इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक, VVI क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आंसर हो जाएगा, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अथवा ऐसे लिख सकते हैं, तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता है, इसलिए वे प्रकाश के किरणों का पद थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिस कारण कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, तारे हमसे बहुत दूर है, उनकी प्रकाश वायुमंडल से होकर आती है, वायुमंडलीय घनत्व के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कम बेस आता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।